जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लेके कि ट्रिपल सी की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी वजह से कट ऑफ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, नॉर्मलाइजेशन से भी बच्चे डरे हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की कब तक आएगी, क्या हो सकता है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके अलावा हम बात करेंगे कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एएसओ और कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट को लेके, ठीक है। तो ये दोनों जो रिजल्ट है आपके पेट एग्जामिनेशन के बाद सबसे पहला जो कार्य किया जाएगा, इन्हीं दो रिजल्ट पे किया जाएगा। एएसओ और कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आपको अगले महीने देखने को मिल जाएगा। इस महीने चूंकि पेट 2023 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, इसकी वजह से कम चांसेस है कि इस महीने आपको ये रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि सबको इस समय पेट कराने के लिए बिजी है। सारा शेड्यूल पेट पर लगाया गया है इस समय, क्योंकि 20 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना आसान बात नहीं होती है। तो अगले महीने आपको लगातार रिजल्ट पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें जेई का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है जेई की आपकी नई वैकेंसी भी देखने को मिले। जेई का फाइनल रिजल्ट जो है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपका कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट और एएसओ का दोनों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा हो सकता है जेई की भर्ती और लोअर पीसीएस की भर्ती भी आपको नवंबर में देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन को लेके, वीडियो री एग्जामिनेशन को लेके क्वेश्चन है ट्रिपल सी के लिए कि ट्रिपल सी जरूरी है कि नहीं। तो ट्रिपल सी बिल्कुल जरूरी है। ट्रिपल सी की जरूरत थी वीडियो री एग्जामिनेशन में। और ट्रिपल सी कब तक का होना चाहिए, तो देखिए कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उससे पहले कि आपके पास चाहे डिग्री हो, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, सब उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो जब फॉर्म आया था, फॉर्म डेट की लास्ट डेट से पहले तक अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। एक सिंपल से शब्दों में मैं आपको ये समझा दे रहा हूं। पिछली बार वीडियो एग्जामिनेशन में जिनके पास ट्रिपल सी नहीं थी तो उसके समकक्ष जो भी डिग्री थी उसे भी माना गया था, ठीक है, उसे भी माना गया था और बच्चों को बैठने दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर पास ट्रिपल सी नहीं है तो फिर आपके चांसेस नहीं है। देखिए उसके समकक्ष अगर आपके पास योग्यता है तो आपको यूपी ट्रिपल एससी मौका देगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल डीबी में कितना मौका आपको दे रहा है, आपकी डीबी छूट जाने के बाद भी वो आपको एक चांस दे रहा है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके डीबी दे सकते हैं दोबारा। तो देखिए वहां पे आयोग में भी लोग हैं, समझते हैं प्रॉब्लम स्टूडेंट की, तो ऐसा नहीं है। और चूंकि पिछली बार हुआ भी था तो इस बार भी डेफिनेटली होगा। अगर आपके पास ट्रिपल एससी डिग्री आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट से पहले की है तो वैलिड है, लास्ट डेट के बाद की है तो वैलिड नहीं होगी। और अगर आपके पास ट्रिपल सी के समकक्ष कोई भी डिग्री है तो वो वैलिड ले जाएगी और आपको डीबी में बैठने का मौका मिलेगा। अब इससे क्या है कि ट्रिपल सी की वजह से कुछ इफेक्ट कट ऑफ पे पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि भैया बहुत से लोग होंगे जिन्हें अभी ये भी नहीं पता होगा कि ट्रिपल सी की भी जरूरत है। तो बिल्कुल कट ऑफ पे फर्क पड़ सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा बच्चे भी होंगे जिन्हें ट्रिपल सी की नॉलेज नहीं होगी कि मुझे ट्रिपल सी की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो बच्चे कुछ अमाउंट में, तो थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा, ज्यादा फर्क आपको कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेगा ट्रिपल सी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन से भी बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन से कुछ नहीं होगा। आपने को मैंने जैसे कहा था कि रिवाइज आंसर की में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन का फर्क आएगा। नॉर्मलाइजेशन में भी आपका उतने ही का लगभग फर्क आएगा। मिनिमम आपका 3 से 4 और मैक्सिमम आपका 4 से 5, इससे ज्यादा आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके नंबर घटाए भी जाते हैं और दूसरे के नंबर बढ़ाए भी जाते हैं, तो मान लीजिए किसी शिफ्ट में नंबर 10 बढ़ रहे हैं तो आपकी शिफ्ट से 10 नंबर नहीं घटाया जाएगा, 4 ही नंबर घटाया जाएगा। और उस शिफ्ट से 10 नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा, उस शिफ्ट से 6 ही नंबर बढ़ाया जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका नंबर आया हुआ है, ठीक, 106, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में आपका नंबर है 96, ठीक। तो मान लीजिए इसको बेस माना गया है, तो सेकेंड शिफ्ट में ये दिमाग में बच्चों का कि हमारा 10 नंबर घट जाएगा और इनका 10 नंबर बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 नंबर वो घटाएंगे और तब यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड हो जाएगा 102। लेकिन जब यहाँ 4 नंबर आपका घटा दिए तब यहाँ पे वो केवल 6 नंबर आपका ऐड करेंगे। 10 का अंतर है ना दोनों में, तो केवल 6 ऐड करेंगे, 10 का 10 पूरा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि वो 4 आपसे ऑलरेडी घटा चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ 6
करेंगे और स्कोर हो जाएगा 102। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का अगर इन दोनों शिफ्ट में गैप था तो यहाँ इसको 106 कर दिया, इसको 96 कर दिया, तो फिर बराबर कहाँ हुआ। जब बढ़ाया जाता है तो 106 इसको रहने दिया जाएगा, 106 इसको कर दिया जाएगा, या फिर जब घटाया जाएगा तो इसमें कुछ नंबर घटा दिया जाएगा और वो नंबर जो घटाया गया, जैसे इसमें 10 में से 4 घटा दिया गया तो बच्चा केवल 6 है, तो वो 6 ऐड हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा लॉजिक है, आप टेंशन मत लीजिए कि आपका नंबर एकदम से घट जाएगा और एक शिफ्ट का नंबर एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। जो बच्चे इस पे घबरा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे मैंने 10 नंबर का गैप दिया दोनों शिफ्ट में, यहाँ पे अगर 4 नंबर आपका घटा है तब भी आप 102 पे हैं, और इनका तब 6 ही नंबर बढ़ा है, 10 नंबर नहीं बढ़ा है, क्योंकि आपसे ऑलरेडी 4 नंबर उन्होंने घटा लिया है, तो इनका 6 ही वो बेनिफिट देंगे, ये भी 102 में। ओवरऑल बात ये है कि ये बराबर ही होगा आपका। ठीक, ये बराबर होगा। अब ये डिपेंड कर पूरे का पूरा 6 नंबर उसका बढ़ेगा जिसकी एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होगी, और उसी शिफ्ट में जिसकी एक्यूरेसी खराब हो गया है, उससे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे लेकिन सही कम होंगे, गलत ज्यादा होंगे, तो उनको पूरा 6 नंबर नहीं दिया जाएगा, उनका 2 नंबर बढ़ सकता है, 3 नंबर बढ़ सकता है। तो ऐसा होगा। अगर किसी को लगेगा उस समय कि मेरी शिफ्ट में 6 नंबर बढ़ा था, मेरा नहीं बढ़ा, तो वो इसी की वजह से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है वीडियो एग्जाम का। तो जैसा है कि मैंने कहा कि यूआर कैटेगरी में हमेशा मैं कहता आ रहा हूं, जब से इसका है कि यूआर कैटेगरी का जो सेफ स्कोर होगा, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, 102 से 103 अगर आप पा रहे हैं, क्वेश्चन सही किए हुए हैं, तो आप निश्चित रहिए, आपके लिए अच्छी बात है। ओबीसी के लिए यही चीज, आपका 100 से 101 के बीच अगर क्वेश्चन सही है आपके, तो फिर आपका भी अच्छा खासा है। और एसटी के लिए आप मानिए शेड्यूल कास्ट के लिए आपका कितना क्वेश्चन सही है, 90 से 91 क्वेश्चन अगर आपके सही है, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। तो ये सेफ जोन है, मैं ये नहीं कह रहा कट ऑफ, ये सेफ जोन है एकदम। अगर आपका बढ़ता है या घटता है कट ऑफ, अगर आप इस क्वेश्चन में हैं, तो इतने रेंज में आ रहे हैं, तो आपके चांसेस है एकदम सेलेक्ट होने के। ठीक है, ये है। फीमेल का भी काफी लोग कहते हैं कि फीमेल का भी है, तो फीमेल में आप 96 से 97 ले सकते हैं, फीमेल में आप 96 से 97, 96 से 97। तो ये अगर आपके आ रहे हैं वीडियो री एग्जाम में, तो आप सेफ में रहेंगे, बिल्कुल सेफ में रहेंगे, चाहे आपके नंबर घटते हैं और चाहे नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। अब अगली बात कर लेते हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। ठीक है, मुख्य सेविका भर्ती का रिवाइज आंसर की कब तक आएगा। तो मुख्य सेविका की जो रिवाइज आंसर की है वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगी, 15 नवंबर के बाद देखने को मिलेगी, पर मुझे जहां तक लगता है लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी। वीडियो रे एग्जाम में लगभग 100 दिन लगा रिवाइज आंसर की आने में, तो मान के चलिए इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। माना कि इसमें बच्चे कम है, लेकिन रिवाइज आंसर की से बच्चों का कोई लेना देना नहीं होता है। वो पूरा यूपी एक जैसे वीडियो में उसने कहा कि हम एकदम कंफर्म कर रहे हैं, तो वैसे वो यहाँ पे भी कहेगा कि हम एकदम कंफर्म कर रहे हैं ताकि बच्चे कोर्ट ना जा सके। तो जो भी है रिवाइज आंसर की आपको देखने को मिलेगी नवंबर के लास्ट वीक तक। ठीक है, 15 नवंबर के बाद अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कोई भी काम अगर जल्दी होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक चांसेस है वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या इसका कट ऑफ होगा। मुझसे कोई कमेंट में भी पूछ रहे थे, 2-3 वीडियो में कमेंट आया इसका कट ऑफ को लेके मुख्य सेविका के कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का मुख्य सेविका में जो कट ऑफ हुआ यूआर कैटेगरी का जो मुख्य सेविका में कट ऑफ होगा। देखिए 2 शिफ्ट में इसका एग्जामिनेशन हुआ है, पेपर आया था, लेंदी टफ आया था, ठीक, अच्छा खासा था। तो नॉर्मलाइजेशन होना है, बिल्कुल होना है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी। जो कट ऑफ होगी यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है वो मेरे ख्याल से 55 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं अनरिजर्व कैटेगरी के। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए टीवी की। ठीक है, ओबीसी में मैं कहूंगा कि ओबीसी में देखिए यूपी का रूल होता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और उसकी अनरिजर्व की लगभग कट ऑफ सेम होती है। ओबीसी की 53 से 54 मार्क्स में है अगर, तो बिल्कुल है। ईडब्ल्यूएस में मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में बच्चे कम हैं। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में बच्चे कम है, तो ये लगभग मान के चलिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी कम होगी,
बहुत कम होगी तो 52 से 53 ही होगी, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होगा। ये आस ही पास होंगे अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ आती है। ठीक, इसके अलावा एससी की जो कट ऑफ होगी, एससी की शेड्यूल कास्ट की जो कट ऑफ होगी वो लगभग 46 से 47 के बीच में होगी, 46 से 47 के बीच में। एसटी की जो कट ऑफ, शेड्यूल ट्राइब की जो कट ऑफ होगी वो 41 टू 42 के बीच में होगी, 41 टू 42 के बीच में। तो ये आपकी कट ऑफ है मुख्य सेविका की। जिनका ये आ रहा है वो अपनी डीवी की तैयारी करें, इससे एक नंबर कम वाले भी अपनी तैयारी रखें डीवी की। ठीक है, सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है तैयार कर लें। डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप लेखपाल का डीवी चल रहा है, उसका नोटिस उठा के पढ़ सकते हैं कि क्या क्या यूपी SSSC डॉक्यूमेंट मांगता है। जो भी कमी है उसे आप अपना पूरा कर लीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही है मेरे हिसाब से, तो इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।